जनता दा टीवी के दर्शकों को बहुत नमस्कार। हम लोग फिर से बैठे हुए हैं केपी गंगवार के साथ, भाईचारा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, पत्रकार भी हैं भाई साहब। अभी ये कुछ समय पहले इनको जिला प्रशासन की तरफ से जिला बदल कर दिया गया था। वो क्या घटनाक्रम रहा उसके ऊपर हमने बात की थी। अब ये स्टे लेकर आए हैं तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये इस पे आपका क्या कहना है कि आपको कोर्ट ने स्टे दे दिया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए गुरविंदर जी, मैंने पहले जब आपसे बात हुई थी तभी बताया था कि प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई, और कोई भी कितना ही बड़ा झूठ या राजनीतिक षड्यंत्र बना ले, षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय न्यायालय पर मुझे पूर्ण भरोसा था और न्यायालय हमेशा सत्य के साथ रहता है। मैं जैसे ही न्यायालय गया, न्यायालय ने मेरा पक्ष सुना और तुरंत उस पूरे मामले को स्टे कर दिया। और स्टे करने के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर प्लस अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को नोटिस भेजा गया है, इनसे जवाब मांगा गया है, ये अपना रिजाइंडर दाखिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी जो भी होगी। तो माननीय कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा भी क्यों ये कार्रवाई की गई? हाँ, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, मेरे खिलाफ कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक होती नहीं है। गुंडा एक्ट की जो धाराएं हैं, जो नियमावली है, ये सारी कार्रवाई उन्होंने उस नियमावली के विपरीत की है। जो संवैधानिक परंपरा है, गुंडा एक्ट की जो अपनी धाराएं हैं, जो मुकदमे उनके अंतर्गत आते हैं, उनमें से कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं। ये तो इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया था। ये सोचा था कि मैं 3 महीने शहर में नहीं रहूँगा, नगर निगम का चुनाव निबट जाएगा, और अगर मैं शहर में रहूंगा तो नगर निगम का चुनाव लड़ूंगा तो इनके लिए नुकसानदायक होगा। जैसे अभी पिछले दिनों आपने अपनी पार्टी का जनता कांग्रेस पर विलय भी किया और अभी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, तो ये क्या सत्ता पक्ष इससे डरा हुआ है कि आपकी पैठ है कि आप इसको पूरे सिनेरियो को हिला सकते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं, सीट किसकी जाएगी किसकी नहीं जाएगी, इतने आप? देखिए, पिछले 2 बार के नगर निगम के चुनाव की बात करें तो पहली बार भाजपा से सोनी कोली जब मेयर बनी थी और ममता रानी जब कांग्रेस की हारी थी तो मात्र 4,500 वोटों से वो चुनाव हारे। दोबारा नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस के नंदलाल जी चुनाव लड़े और वो जो चुनाव हारे थे वो भी मात्र 5,000 वोटों से चुनाव हारे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में 4 से 6,000 का अंतर, इतना ही डिफरेंस, इतना चुनावों का यही रिकॉर्ड है। यही रिकॉर्ड है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अब भाईचारा एकता मंच की बात करें तो 2016 से मैं लगातार फील्ड में हूँ। आज भाईचारा एकता मंच के रुद्रपुर शहर में 20,000 से प्लस सदस्य हैं। उन 20,000 जो प्लस सदस्य हैं वो 20,000 वोट तो केपी गंगवार के अपने हैं। ये तो आपने बहुत तगड़ा काम कर दिया आपने। ये तो मेरे अपने हैं ही, प्लस कांग्रेस का वोट। तो इस बार तो मेयर कांग्रेस का बनना ही है, ये इनको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा और है, कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने, बीजेपी क्यों नहीं चुनी? देखिए, कांग्रेस इसलिए चुनी कि मेरे संगठन का नाम भाईचारा एकता मंच है। मैं संवैधानिक परंपरा में विश्वास करता हूँ। मैं ये जो धर्म के नाम पर लड़ाने की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो राजनीति है, इस राजनीति को नहीं मानता। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो बाबा साहब ने सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदायों को बराबर का अधिकार दिया। ये राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत जो हिंदू मुस्लिम बंटवारा किया गया, जो धर्म के नाम पर राजनीति की गई, इस राजनीति के मैं खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, सभी को समान लेकर चलती है। इस पूरे घटनाक्रम को, आपका पार्टी का विलय और अभी ये जिला बदली आपकी जो की गई, इसका आप जवाब राजनीतिक रूप से किस तरीके से देंगे आप? देखिए, राजनीतिक रूप से जवाब इनको आने वाले चुनाव में मैं नहीं दूंगा, मेरे लोग देंगे, जनता देगी। मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ, 1 हफ्ते 10 दिन जो मैं जिले से बाहर रहा, उस समय भी मेरे सारे लोग मेरे टच में रहे। मेरे संगठन के सारे कार्य मेरे लोग जैसे करते थे वैसे करते रहे। और उसके बाद जब मैं वापस आया, मेरा भव्य स्वागत अभी कृष्णा कॉलोनी में लोगों ने किया। उस सब के अलावा कई जगह से अभी लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, कई लोग मुझे बुला रहे हैं। क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, मैंने अपना जो संदेश था वो अभी होर्डिंग्स लगा कर दे दिया है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। केजरीवाल जी अभी जेल में रहे काफ़ी टाइम, लेकिन उन्होंने सरकार जेल से चलाई। आप जिला बदल से आपने एक आध मीटिंग वहाँ पे क्यों नहीं की?
देखिए क्या एक बढ़िया संदेश दिया था राजनीतिक रूप से कि मैं डरा नहीं, मैं हारा नहीं? देखिए, वहाँ से मीटिंग करने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मेरे कार्यालय में ऑलरेडी मेरे संगठन में जो सेकंड नंबर पर है, मेरे न होने पर स्वामी आधार श्रीवास्तव वो यहाँ मौजूद रहे। कांग्रेस से हमारे वरिष्ठ नेता हरीश पनेरू जी यहाँ रहे। मेरे संगठन की जो महिला शक्ति है वो हमेशा यहाँ रही। मेरा एक और मित्र है सुब्रत विश्वास, बंगाली समाज का, वो यहाँ रहा। उर्मी महासभा के लोग भी मेरे साथ यहाँ हमेशा रहे। तो मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई कि मुझे बाहर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम सारा हो रहा था। लेकिन पब्लिसिटी तो हो जाती है आपकी। देखिए, पब्लिसिटी और हो जाती, जितनी है उससे और बढ़ जाती है। पब्लिसिटी के लिए केपी गंगवार एक ऐसा नाम है जिसे लगभग पूरा शहर नहीं, पूरा उत्तराखंड जानता है। आज भाईचारा एकता मंच उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, सब जगह भाईचारा एकता मंच की अपनी शाखाएं हैं, अपने लोग। तो नाम की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे काम की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे नाम से न जाने, काम से जाने। ये जो मौका भी और ये घटनाक्रम रहा, क्या आप इससे और निखर के सामने आए हैं? देखिए, मैं भरोसा करता हूं कर्म कर। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल क्या मिलेगा क्या नहीं ये तो ऊपर वाला जानता है। तो मैं उसी श्रद्धा के साथ चलता हूं। मैं ये मानता हूं कि मेरे कर्म यदि ठीक हैं और मैं अपने ठीक रास्ते पर चल रहा हूं, तो आने वाले समय में इस घटनाक्रम का मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तैयारी पूरी है नगर पालिका इलेक्शन की? फिर बिल्कुल, अगर ओबीसी सीट आती है तो नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ूंगा। और सपोर्ट आपकी किस पार्टी को सही? क्यों यदि ओबीसी सीट आई तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस मुझे लड़ाएगी। और यदि नहीं आई तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा, एससी में कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा, जनरल में कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा, उसको भाईचारा एकता मंच पूरे मन के साथ चुनाव लड़ाएगा और निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताएगा। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए जनता टीवी के साथ। की बात यहीं खत्म करते हैं। इनसे फिर मुलाकात होगी, आएगी रणनीति, इनसे फिर जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।